गांव की छोटी सी गिल्ली में हर सुबह एक मध्यम सी आवाज गूंजती, चूड़ियां ले लो, रंग बरंगी चूड़ियां। ये आवाज सगुर की थी, जो बचपन से ही चूड़ियां बेचती आ रही थी। इसके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके थे और अब ये छोटा सा काम ही इसकी जिंदगी का सहारा था। सगुर की आंखों में ख्वाब तो बहुत थे, मगर गुर्बत ने उनकी रोशनी धुंधला दी थी। वो चाहती थी कि कोई इसकी सादगी, इसके खुलूस और उसकी मोहब्बत को समझे, मगर दुनिया सिर्फ हाथों की चूड़ियां देखती थी, दिल की नहीं। एक दिन जब सगुर गिल्ली के नुक्कड़ पर बैठी चूड़ियां सजा रही थी, तभी एक नौजवान रहमत, जो अभी अभी शहर से वापस आया था, इसके करीब आकर खड़ा हो गया। वो लंबे कद का घुंघरियाले बालों वाला एक खुश शक्ल नौजवान था। सगुर ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर फौरन नजरें झुका ले। रहमत ने नरमी से कहा, चूड़ियां कैसी बीच रही हो? सगुर ने धीरे से जवाब दिया, बस जी, जो भी नसीब में होता है। रहमत ने चंद चूड़ियां उठाकर देखें और बोल पड़ा, ये नीली चूड़ियां बहुत खूबसूरत हैं, अगर किसी की कलाई में हो तो यकीनन बहुत जचेंगी। सगुर ने बेसाख्ता अपनी कलाई की तरफ देखा, जहां सिर्फ एक सादा सी कांच की चौड़ी थी। वो कुछ ना बोली, बस खामोशी से चूड़ियां तोलकर रहमत को थमा दे। रहमत को अब ये मामूल हो चुका था कि वो रोजाना किसी न किसी बहाने सगुर के करीब आता, कभी चूड़ियां खरीदने के बहाने, कभी महज हाल चाल पूछने के लिए। सगुर भी दिल ही दिल में महसूस कर चुकी थी कि रहमत का रवैया आम गाहकों जैसा नहीं है, मगर वो अपनी किस्मत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि गांव में एक चूड़ियां बेचने वाली की मोहब्बत को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाएगा। एक दिन जब वो दरख्त के साये में बैठी चूड़ियां गिन रही थी, रहमत खामोशी से आकर उसके पास बैठ गया। सगुर, क्या तुम कभी गांव से बाहर गई हो? रहमत ने आहिस्ता से पूछा। सगुर ने नफी में सर हिलाया। गांव ही मेरा सब कुछ है, शहर का सिर्फ नाम सुना है। रहमत ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, शहर में जिंदगी मुख्तलिफ है, वहां चूड़ियां बेचने वाली लड़कियों की किस्मत शायद यहां से बेहतर होती हो। सगुर ने आहिस्ता से कहा, किस्मत का क्या है, वो जहां चाहे जैसे चाहे लिखी जाती है। दिन गुजरते गए और रहमत का दिल सगुर के लिए मजीद नरम पड़ने लगा। वो जान चुका था कि इसकी जिंदगी में कोई और नहीं, और वो सगुर को हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता था। एक दिन वो हिम्मत करके सगुर के पास आया और बोला, सगुर, अगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहूं तो। सगुर के हाथों से चूड़ियों की टोकरी छूटकर जमीन पर गिर गई। इसने हैरानी से रहमत को देखा, मगर उसकी आंखों में खुशी के बजाय खौफ झलक रहा था। ये कैसे हो सकता है रहमत? मैं तो बस एक चूड़ियां बेचने वाली हूं। रहमत ने मुस्करा कर कहा, तो क्या हुआ? मोहब्बत किसी हैसियत की मोहताज नहीं होती। सगुर ने एक पिल को आंखें बंद की और फिर गोया धीरे से कहा, अगर गांव वालों को मालूम हो गया तो क्या होगा? हमें अपनी खुशी के लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं, रहमत ने मजबूत लहजे में कहा। लेकिन किस्मत को यह मंजूर ना था। गांव में सगुर की बातें मशहूर होने लगे और लोग चामगोइयां करने लगे कि एक चूड़ियां बेचने वाली को किसी रईस ज़ादे ने दिल दे दिया। सगुर के रिश्ते तय करने के लिए गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इसकी शादी इसके दौर के रिश्तेदार से कर दी जाए, ताकि इसकी इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। सगुर ने अपनी मां की पुरानी चादर को मजबूती से थाम लिया। आंखों में आंसू थे, मगर होंठ खामोश। रहमत ने बहुत कोशिश की कि वो सगुर को इस कैद से निकाल सके, मगर गांव के सख्त रस्म और रिवाज के आगे इसकी मोहब्बत हार गई। जिस दिन सगुर की डोली उठी, रहमत खामोशी से इस रास्ते पर खड़ा था जहां से सगुर गुजरी थी। इसकी मुट्ठी में वो नीली चूड़ियां थीं जो इसने सगुर से खरीदी थी। वो चाहकर भी कुछ ना कर सका, बस सगुर की एक आखिरी झलक देख सका, जो आंसुओं के धुंधलके में गायब हो गई। गांव में चूड़ियां बेचने वाली की मोहब्बत एक अफसाना बन गई, मगर रहमत के लिए वो नीली चूड़ियां हमेशा इस मोहब्बत की अलामत बनकर रहें, जो कभी पूरी ना हो सकी।